ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर एक महीना सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन। 16 अगस्त भी कहीं कहीं है, सितंबर एक दिन आगे पीछे रहता है। 17 अगस्त से 16 या 17 सितंबर तक रहेंगे। अभी से एक महीने में आपके लिए सूर्य महाराज सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी व्यापार के भाव में। ग्रहण में रहेंगे, केतु के साथ हैं। उसका असर हालांकि अंतिम 10 दिनों में अधिक देखने को मिलेगा। मैंने अन्य वीडियो में बताया था क्यों, और पूर्व के वीडियोस देख सकते हैं आप। डिग्री के हिसाब से जो कंजंक्शन है 10 से 12 डिग्री के आसपास जब दो ग्रह होते हैं तो युति मानी जाती है, और अभी इन दोनों में अंतर 20 डिग्री से अधिक है। शुरुआत है तो उस हिसाब से ग्रहण तो है, लेकिन बहुत दिनों का नहीं। सिंह राशि में है, स्वराशि में है सूर्य महाराज, लेकिन अब यहाँ सूर्य अस्त माने जाते हैं। सप्तम भाव में उदित माने जाते हैं लग्न में, तो लग्न में उदित सूर्य माने जाते हैं, और शनि यहाँ सप्तम में उदित माने जाते हैं। सूर्य यहाँ अस्त की तरह होते हैं, दिग्बली बिल्कुल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा स्वराशि के राजयोग बना रहे, वो अलग बात है। केंद्र के भाव के स्वामी केंद्र में है, एक तरह से राजयोग है, लेकिन अब बहुत बली नहीं कहूँगा। ऊपर से केतु के साथ है। मैरिड लाइफ के लिए समय थोड़ा सा डाउन है। किन के लिए डाउन नहीं होगा? उनके लिए जिनके की पति और पत्नी दोनों की ही कुंभ राशि या लग्न हो। एक की कुंभ राशि है, एक की कुंभ लग्न है, या दोनों की कुंभ लग्न है, या दोनों की कुंभ राशि है। ऐसे पति पत्नी में कोई परेशानी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि अन्य आपके राशि या लग्न है, कुंभ के अलावा पति और पत्नी के अलग अलग है, तो जिसके भी एक का कुंभ है और एक का दूसरा कुछ है, तो ऐसे पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकते हैं। एक्चुअली होंगे ही। सूर्य अपने आप में विच्छेदकारी ग्रह है, और केतु रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयर कह सकते हैं आप, क्योंकि ये आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो अगर पहले से आपके रिश्ते नाजुक हैं, कोमल हैं, तो ऐसे में उन रिश्तों का थोड़ा बहुत और कमज़ोर होते चले जाना हो जाता है, सिचुएशन बनता है। लेकिन रिश्तों की बात अलग रखते हैं। पहले बात करेंगे हम आपके जीवन में साधनों की। व्यापार जो आपके लिए मुख्य जरिया है, किसी के लिए भी। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो ये मान के चलिए कि आपके लिए समय थोड़ा सा अप और डाउन वाला दोनों ही हो सकता है। अप भी होगा, डाउन भी होगा। सोच समझ के काम करिएगा। हालांकि बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। व्यापार अगर करते हैं आप, अगर सोने वगैरह के व्यापार में हैं आप, और सोने के व्यापारी हैं, या किसी भी क्षेत्र के व्यापारी हों, लेकिन उसमें आपको परेशानी देखने को मिलेगी मानसिक रूप से। लेकिन हाँ, बढ़ाएंगे आप व्यापार, इस समय बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि व्यापार में परेशानी ही आने वाली है। व्यापार, सोने के व्यापारी हो या कोई भी व्यापारी हो, सूर्य का काम होता है चीज़ों को जागृत करना, वृद्धि कर देना। वृद्धि करना तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, जागृत करना, उदित करना। अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जिसमें प्रचार की आवश्यकता पड़ती है, लोगों को बहुत से लोगों को बताने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो काम अभी होगा आपका। एक महीने में आपका व्यापार प्रसारित होगा, फैलेगा, और उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आपको, चाहे कैसा भी व्यापार हो। सूर्य से संबंधित व्यापार अगर है तब तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। व्यापार कैसा भी कर रहे हो आप, आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी क्रोध रहेगा आपके अंदर, और क्रोध और अहंकार और मानसिक विक्षिप्तता कह सकते हैं, क्योंकि केतु के साथ होने का मतलब है कि केतु आपको भौतिक चीज़ों से दूर ले जाते हैं। सूर्य के साथ आप व्यापार के क्षेत्र में, यानी भौतिक जगत में हैं आप, तो व्यापारियों को थोड़ा सा इस समय असमंजस की स्थिति बनेगी। और हालांकि आप सोने के व्यापारी हैं तो इस समय आप जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल वगैरह पे भी जा सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे आप। नहीं भी हैं तो भी व्यापार चमकेगा, और पुरानी चीज़ें, कर्जे वगैरह में फंसे हुए थे आप, उन चीज़ों से बाहर आएंगे। सेहत का भी ध्यान रखिएगा।
अपनी स्पाउस की सेहत का ध्यान रखिएगा और विशेष ध्यान रखिएगा कि केतु है वहाँ पर और सूर्य भी हैं। कोई बीमारी है तो सूर्य हर चीज़ को जागृत करते हैं, बीमारी को भी जागृत करेंगे। केतु बीमारी देते हैं तो आपकी पत्नी है, पति हैं, बीमार हो सकती हैं। वैसे भी वायरल का समय सीजन चल रहा है, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में तो मैं कहूँगा कि ठीक है, समय अनुकूल है। हाँ, अचानक से बदलाव आ सकते हैं आपके जीवन में, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव के लिए आप रेडी रहेंगे तो अच्छी बात है। और अपने आपका ख्याल भी रखिएगा, चोट चपेट से बच के रहिएगा, एक्सीडेंट, सिर पे चोट लगना, ये सब चीज़ों से बच के रहिएगा कहीं ना कहीं। और सोच समझ के ही फैसले, निर्णय जो भी लेना है बारीकी से सोच समझ के ही राय मशवरा करके लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। विशेष रूप से लास्ट के 10 दिन सूर्य के गोचर का मैं बोल रहा हूँ, 5 सितंबर से 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य इस राशि में है, सप्तम भाव में आपके। ऐसे में आप कोई व्यापारिक निर्णय, बड़ा निर्णय लेते हैं, सोच समझ के लीजिएगा। सूर्य कहीं ना कहीं आपको तरक्की तो देंगे व्यापार में, लेकिन छोटी छोटी गलतियां करके हो सकता है कि आप बड़ी परेशानी में फंस जाएं या बड़ा कुछ ब्लंडर कर दें। सरकार से सहायता प्राप्त होगी अगर गवर्नमेंट से जुड़ के कोई व्यापार करते हैं आप, गवर्नमेंट के मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर लेके करते हैं काम, तो वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होगी। बस चोरी चालाकी नहीं करनी है। और ऐसे योग बने हुए हैं, शनि वक्री हैं, कुंभ लग्न के हैं आप। कुंभ लग्न के जातकों को कभी भी सरकार से चोरी नहीं करनी चाहिए। सरकार से चोरी करने वाले को शनि आपके लगने से चुकी, और शनि अगर खराब हो तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार से चोरी मत करिएगा। 2 नंबर का धंधा करते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। धन भाव में शनि वक्री हैं, ऐसे समय में सोच समझ के अगर धन खर्च करते हैं तो अच्छी बात है, धन वृद्धि होगी। लेकिन 2 नंबर का काम करते हैं तो वहाँ पे धन हानि होगी। तो छोटे गरीबों के साथ आप राजा की तरह व्यवहार करिए और सरकार से चोरी या 2 नंबर का काम मत करिए व्यापार बढ़ाने के लिए, तो आपको व्यापार में तरक्की अवश्य मिलेगी। सूर्य का गोचर आपके लिए मैं कहूँगा कि मिला जुला है। मिला जुला व्यापार के मामले में अच्छा है, तो वैवाहिक जीवन आपका उतना शुभ नहीं रहने वाला है। इसके लिए उपाय अवश्य करिएगा, सूर्य के उपाय करिएगा, केतु के भी उपाय करिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो शनि केतु सबका उपाय हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाना और भोलेनाथ को जल चढ़ाना, 2 लोगों को जल चढ़ाइए आप, 1 लोगों का पाठ करिए। इससे आपके सारे परेशानियों में कमी आ जाएगी। वैवाहिक जीवन हो या कुछ भी हो, सारी परेशानियों में कमी आ जाएगी आपको अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको व्यापार में तरक्की और वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी दोनों ही हो जाएगा। और तीसरा उपाय जो मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण, सरकार से चोरी या 2 नंबर का काम नहीं करना है, नहीं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। व्यापार में अगर टैक्स चोरी, सरकार से चोरी का मतलब होता है टैक्स चोरी कर रहे हैं आप या इलीगल कोई काम करते हैं आप, तो ये चीज़ें ना करिएगा, नहीं तो आपके व्यापार में ताला भी लग सकता है। ये चीज़ों पे अगर ध्यान रखते हैं आप तो वृद्धि का समय है। बीमारी में भी वृद्धि करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, पति पत्नी जो भी हैं आप, आपके स्पाउस को कोई बीमारी भी अचानक से हो सकती है अभी हाल फिलहाल में, तो इस सब चीज़ों से बच के रहिएगा। अगर आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, जो उपाय बताया कर लीजिएगा, राहत रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।